हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सर्व शिक्षण टारगेट में। दोस्तों, मेरा नाम है अमन पांडे और मैं आपको आज देने वाला हूं इंग्लिश की क्लास, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और इस क्लास में आपको एकदम बेसिक टू एडवांस जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि जो चैप्टर हमने लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत ही इंग्लिश को देखते हुए और इंग्लिश के सारे रूल्स को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, इसमें हम आप जानेंगे कि जो है कितने टाइप्स के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। बारी बारी से हम इनके बारे में जानेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, देखिए क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है, उन्हें ही शब्द भेद, इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं शब्द भेद। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आखिरकार हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। दोस्तों, जैसे इसमें क्या गया है कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। जो शब्द जो हमारे दिए हुए होते हैं उनको भिन्न भिन्न भागों में, उनको उनके नजरिए को देखते हुए बांटा गया है। जैसे कुछ शब्दों को नाउन के अंतर्गत रखा गया है, और जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 टाइप से होते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, दोस्तों ये एकदम इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है एक टाइप से। अगर जो इंग्लिश हम पढ़ें, अगर जो हमको इनके बारे में नहीं पता हो तो समझो इंग्लिश हमारी आधी अधूरी है। और बहुत से टीचर करते हैं कि इस भाग को छोड़ देते हैं और आगे पढ़ाने लगते हैं, जो कि एकदम ही गलत है। दोस्तों, चलिए आज पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में सबसे पहले जानेंगे। और दोस्तों, इसको देख लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं। नाउन को कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, और वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडजेक्टिव को विशेषण, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन को संबंध सूचक, और कंजंक्शन को संयोजक, और इंटरजेक्शन को विस्मय सूचक कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में कुछ जानकारी नाउन के बारे में प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं कि नाउन होता क्या है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल सर्व शिक्षा टारगेट को हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पे भेजिए, जिससे उनको भी इस क्लास के बारे में जानकारी हो और वो इंग्लिश के बारे में एकदम बेसिक टू एडवांस जानकारी प्राप्त करें। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं नाउन के बारे में। चलिए दोस्तों, हम जानकारी प्राप्त करते हैं द नाउन के बारे में। हमारा पहला चैप्टर है द नाउन। कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज नाउन। दोस्तों, नाउन की परिभाषा तो छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक सबको पता होती है कि व्हाट इज नाउन। जैसे इसमें दिया होता है कि द नाउन इज द name of any person, place or thing। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बुक, पेन, टेबल, या किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, किसी स्थान का नाम जैसे आगरा। दोस्तों, बहुत सारी जानकारी को जो हम नाउन की परिभाषा ही पढ़ें तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। किसे नाउन होता क्या है, आंसर हमारा सीधे इसी परिभाषा में दिया हुआ। देख लीजिए, द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। दोस्तों, हम जो भी देखते हैं या कोई व्यक्ति जो होता है, कोई स्थान होता है, कोई वस्तु होती है, वो क्या होती है, जो भी अपने आंखों से देख रहे हो, और या तो कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो या कोई पर्सन हो, तो क्या हो जाएगा, जो है नाउन हो जाएगा। जैसे एक ये मार्कर, जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक नाउन है, ये पेन है, ये भी एक नाउन है। और दोस्तों, जो भी गाड़ी मोटर हम जो भी देखते हैं वो क्या है, नाउन है। दोस्तों, नाउन के 5 टाइप होते हैं। आइए जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ पर पता जानेंगे, देयर आर 5 टाइप्स of noun।
नाउन। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5। चलिए जानते हैं इनके बारे में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है हमारा मटेरियल नाउन। और पांचवा होता है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों 5 प्रकार की होती है हमारी नाउन। सबसे पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है कलेक्टिव और चौथा होता है मटेरियल और पांचवा होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे इसको? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे इसे? समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल यानी कि मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ या धातु जो भी होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। किसे क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। और अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इनके हिंदी में नाम पता चलने से ही हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं कि प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉपर का मतलब एक विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। कॉमन नाउन यानी कि एक जात के बारे में पता चलेगी। कोई व्यक्ति है इसकी क्या जात है, या कोई जानवर है उसकी क्या जात है, या कोई स्थान है उसका किससे संबंध है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। समूह से ही हमें पता चलता है, समूह यानी कि जहां पर ज्यादा लोग होंगे, समूहवाचक। मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा और अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इसकी परिभाषा होती है किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। एक सेंटेंस के रूप में हम इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू was a famous leader। कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे क्या है? बहुत ही फेमस यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे। लीडर का मतलब होता है नेता। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? एक व्यक्ति ही तो है, लेकिन व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या है? एक विशेष व्यक्ति थे। क्या थे? विशेष व्यक्ति थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? एक विशेष व्यक्ति यानी किसी विशेष वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करी या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी जहां पर हमें मिल रही हो, वहां पर कॉमन सी बात क्या होगी? वहां पर प्रॉपर नाउन होगा। दोस्तों इसी तरह एक एग्जांपल और आपको लेकर हम बताते हैं। एक जैसे द गंगा इज अ हॉली रिवर। द गंगा इज अ हॉली रिवर। द गंगा इज अ हॉली रिवर। नदियां तो कई होती हैं, लेकिन
द गंगा, यानी कि एक विशेष स्थान भी है ना, एक गंगा, एक मतलब नदियां जहाँ से बहती है एक स्थान भी होता है। तो द गंगा रिवर तो कई सारी होती है जहाँ पर पानी भरा रहता है, पानी बहता रहता है, लेकिन जो गंगा है सभी जो कोई नदी होगी उसका नाम दिया गया गंगा, यानी कि एक विशेष नदी हो गई। जहाँ पर विशेषता किसी की जहाँ पर किसी की विशेषता हमें मिल रही हो वहां पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे गंगा क्या है, एक नदी की विशेषता ही तो है। गंगा, सभी नदी तो गंगा नहीं हो सकती, इसलिए गंगा एक विशेष नदी, इसलिए इसको हम किसमें देखेंगे, प्रॉपर नाउन में देखेंगे, है ना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और पैक करके देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी और भी प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगी। चलिए इसके बाद क्या आता है हमारा, और प्रॉपर नाउन का पहचानने का कुछ और भी तरीका होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में जो भी शब्द दिया होगा उसका जो शब्द लिखेंगे हम, एक तरीका होता है प्रॉपर नाउन के शब्दों को लिखने का। अगर कोई बहुत बड़ा नाउन दिया हुआ हो तो उसके प्रत्येक पहले अक्षर को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में। जैसे मैंने भी लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये नहीं है कि आप इस तरह लिख दें पंडित, ऐसा नहीं लिखेंगे आप, पंडित जवाहर लाल नेहरू। आप ऐसे लिखेंगे तो आप ये गलत माना जाएगा। ऐसी टेंस में दे देता है, अगर कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको गलती ढूंढनी होगी, ऐसा सेंटेंस दे देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या, जवाहर का जे छोटा बना होगा, एल का और लाल का एल और नेहरू का एन छोटा बना होगा, उसमें क्या होगा, सॉरी छोटा होगा, यहाँ पर एन छोटा बना होगा। तो उसमें अगर जो आपको प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे कि ये गलत है। अगर गलत है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपसे गलती हो जाएगी, वहां पर मिसस्पेल गलतियां ढूंढने के बजाय गलती और निकाल देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे पंडित जवाहर, देखिए जवाहर का जे बड़ा होगा, जवाहर लाल, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे देखिए यहाँ पर भी क्या पहला लेटर क्या है, बड़ा है, यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी ऐसे मान लीजिए जैसे लिखना होता है। एक जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ये देखिए इसमें भी ऐसा होगा, यहाँ पर एस बना होगा इसका, यहाँ पर इसका एस और यहाँ पर ए, यहाँ पर एच। ऐसे ही जो है हम प्रॉपर नाउन को पहचान लेंगे, लिखने का ये सही ढंग है। इसमें जैसे सेंटेंस में अगर दे दिया जाता है यहाँ पर छोटे छोटे लेटर बना दिए जाते हैं तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसको ये सब चीजें नॉलेज में होगी तो क्या करेगा, इनको गलत नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा कॉमन, अगला है हमारा कॉमन नाउन कि व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन से जो है हमको पता ही चलता है जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, क्या चलता है, जातिवाचक संज्ञा। जात तो मतलब कोई भी विशेष व्यक्ति, देखिए इसे परिभाषा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे हम किसी व्यक्ति, स्थान को एक समान नाम या जात, जो भी कर लीजिए, समान नाम या जात से दर्शाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा समझिए कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे हम किसी व्यक्ति स्थान को एक समान नाम से या उसकी जाति से जैसे दर्शाते हैं। जैसे एक सेंटेंस दे दिया है 5 boys आर रीडिंग हियर, जैसे एक सेंटेंस में लिख दिया 5 boys आर रीडिंग हियर, से 5 boys आर रीडिंग है। जैसे यहाँ पर देखिए बॉयज क्या है, एक जाति तो है, वैसे मनुष्य है, मनुष्य की 2 जातियां होती हैं, जैसे खास तौर पर 2 जातियां कौन होती है, फीमेल में आता है, एक मेल में आता है, तो बॉय किस में आएंगे, मेल में आएगा ना। यहाँ पर देखिए जात भी निश्चित कर, जात निश्चित कर रहा है ना, बॉयज, बॉयज क्या है, एक जाति तो है, तो 5 boys आर रीडिंग हियर, तो इसमें कॉमन नाउन क्या हो गया, ये हो गया बॉयज, बॉयज हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अगर तो आपको इस सेंटेंस से नहीं समझ पा रहे तो एक सेंटेंस में मेरा कोर्स समझा दे रहा हूं, देखिए जैसे तो हो जाए भाई,
एक सेंटेंस जैसे हो, ए बुक इज ऑन द टेबल, ए बुक इज ऑन द टेबल, ए बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक एक क्या है, एक वस्तु ही तो है। अब उस वस्तु को एक नाम दे दिया गया, जैसे कि परिभाषा में दिया होता कि जातवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को एक समान नाम या जाति से दर्शाते हैं या पहचानते हैं, ऐसा लिख दीजिए, पहचानते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो हम बुक है, बुक जैसे मेज पर रखी हुई है, और यहाँ पर देखिए मेज भी, जो टेबल भी है कोई वस्तु ही तो होती है ना, तो उसको हमने नाम दे दिया। जैसे टेबल है, एक वस्तु थी तो हमने उसको नाम दे दिया टेबल, यानी कि मेज, इसको हम मेज कहेंगे उस वस्तु को। यहाँ पर बुक है, बुक भी कोई एक वस्तु है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, किताब। ये बुक को तो किताब कहते ही हैं। कोई वस्तु होगी हमने उसको नाम दिया, यानी कि कोई वस्तु है हमने उसको क्या नाम दिया, बुक, क्या नाम दे दिया, बुक। तो क्या हो गया, इसकी वो जाति हो गई कि ये बुक की श्रेणी में आती है ना। अब बुक अगर उनको पूछ ले मेल है या फीमेल, तो क्या है, फीमेल होती है ना। होता तो वो कहते नहीं कि बुक होता है, बुक होती है, तो बुक क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। और बुक एक वस्तु की भी जाति तो है, जैसे